नमस्कार मित्रों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं कि जिसमें आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी या उसकी सत्यता, उसमें क्या है, सही है गलत है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम अभी तक। हम लोग भी बस सुना और सुनने के हिसाब से लग गए बस अपने काम में। तो हमने इस पर अध्ययन किया, हमने अपने लोगों को, अपने चैनल के जो मेंबर्स हैं उनको हमने भेजा इसकी जानकारी करने के लिए और पता किया। तो उसके बारे में ही चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आपने आजकल सुना होगा, जैसा कि देखिए, जैसा कि हम बनाया है हमने कि 300 कार्डों से कम की जो दुकानें हैं, यानी जो छोटे कोटेदार हैं, इनकी दुकानें खतरे में हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपने लगभग सभी ने इस बात को सुना होगा कि ऐसा सुनने में आया है कि 300 से जो भी कम कार्डों वाले कोटेदार हैं, जो भी राशन विक्रेता हैं, उनकी सारी की दुकानें खतरे में हैं और इनको पूरा करना ज़रूरी है। और बहुत सारे कोटेदार आपने देखा होगा कि 300 कार्ड पूरे करने में लगे हुए हैं। खैर, इससे जनता को भी फ़ायदा मिल रहा है, जो वंचित लोग हैं उनको भी इस बात का लाभ मिल रहा है और कुछ सिलेंडर की वजह से भी कार्ड तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बात आइए मुद्दे पर आते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है कि 300 कार्डों से कम की जो दुकान का जो हमने सुन रखा है, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे राशन कार्ड, जो छोटे राशन विक्रेता हैं, तो इनका क्या सच्चाई इसमें क्या है, कि आखिर क्या सच्चाई है, सिर्फ अफवाह है या आगे भविष्य में कुछ हो भी सकता है ऐसा? तो क्या है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमने अपने जो है कि 2 लोगों को भेजा हुआ है, एक हैं सचिन जी और दूसरे विपिन जी। दोनों लोगों को हमने भेजा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और ये पता इन्होंने ज़रूर किया होगा। तो आज हम आपके सामने उनको कॉल लगाते हैं और ये पता करते हैं कि वास्तव में इसमें क्या हुआ, क्योंकि हमारा चैनल जो सिर्फ नॉलेज, सिर्फ आपके लिए और आपके फ़ायदे के लिए और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करता है। और आपसे एक निवेदन, मैं अभी पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को आप देख रहे हैं लगातार, आप शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं इसी तरीके से चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, जिससे हमारे अंदर हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आपके काम के वीडियोस बनाते रहेंगे आपके फ़ायदे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कॉल करते हैं। जियो ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबा। हेलो सचिन जी, बताइए। कैसे हो? बढ़िया, एकदम ठीक। अच्छा देखिए सचिन जी, हम ये अपने दर्शकों के लिए, कोटेदारों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं और अभी जो आपको मालूम होगा शायद कि जो ज़्यादा अफवाह चल रही है क्षेत्र में सभी कोटेदारों के बीच में कि 300 कार्ड से कम के जो कोटेदार हैं, जिनके पास 300 कार्डों से कम की जिनकी दुकान है, इन दुकानों पे खतरा है और ये इनको खत्म कर दिया जाएगा और जो छोटी दुकान को बड़ी दुकान में जोड़ दिया जाएगा। इस विषय पर ही हमारी शायद कल शाम को बात हुई थी कि आप किसी ऑफिस में, कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी से बात करके बताएं कि आखिर क्या इसका क्या फिगर है, क्या ऐसा है या नहीं है। तो आप गए थे क्या वहाँ पे? नहीं, आज मैं ऑफिस गया था जी। वहाँ पे जाके अधिकारियों से ऐसी बात मैंने की तो उन्होंने बताया ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, जियो वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब ऐसा ऑफिस में कोई इस तरीके का कोई आदेश नहीं आया हुआ है सरकार से? अच्छा, ये सिर्फ अफवाह है? अफवाह है। और जबकि शहर क्षेत्रों के लिए बताया गया था कि उनकी दुकानें जो हैं कम की जाएंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं की जाएंगी। अच्छा, मतलब जो शहरी, जो नगरीय क्षेत्र के कोटेदार हैं, इनके लिए ऐसी बात चली है। हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुन रखा था कि नगरीय क्षेत्रों की दुकानों के में जो छोटे कोटेदार हैं वो दुकानों को दूसरे में जोड़ दिया जाएगा और 300 से ऊपर की दुकानें रहेंगी। बट ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके का है, तो आपने ये पूछा उनसे कि क्या ऐसा कोई भविष्य में आ सकता है, क्या ऐसा कोई उद्देश्य, ऐसा कोई आदेश आ सकता है क्या? नहीं, उन्होंने तो ये बताया कि अभी तक तो मेरे पास कोई जियो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि कार्ड धारक हो जाए तो उसमें भविष्य में कोटेदारों को भी लाभ मिलेगा। और जी, और उसके बाद में जो है मतलब लाभ भी मिलेगा और कमीशन भी उनका बढ़ेगा। अच्छा, हाँ वो भी ठीक है। और मान लीजिए जो कार्ड धारक हैं उनको भी इस बात का लाभ मिलेगा, अगर कोई वंचित रह गए हैं तो उनको भी इस बात का लाभ मिल जाएगा। उनको भी लाभ मिलेगा। तो ठीक है सचिन जी, धन्यवाद आपका ये सूचना देने के लिए। और हम अपने जो हमारे कोटेदार हैं, जो हमारे जो सहयोगी, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो
तो उनको ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना सचिन जी को कि उन्होंने बात की और उन्होंने ये बताया कि जियो यानी गवर्नमेंट कोई आदेश ऐसा अभी तक नहीं आया है कि जिसके आधार पर ये कहा जाए कि वास्तव में ये दुकानें जाने वाली हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं ये अफवाह है या सच्चाई है, यानी क्लियर मना भी नहीं किया है। सचिन जी की बातों से ऐसा आप महसूस हुआ कि उन्होंने मना भी नहीं किया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम एक जगह और चलते हैं। हमारे एक मेंबर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के, उनसे बात करते हैं, विपिन जी। चलिए हम विपिन जी को कॉल लगाते हैं। उनको कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। हेलो, हाँ जी। विपिन जी। हाँ जी सर। जी कल मेरी बात हुई थी आपसे कि आप अपने ज़िले में अधिकारी जो आपका राशन विभाग का ऑफिस है वहाँ जाकर पता करें। जो अभी टॉपिक चल रहा है, अफवाह चल रही है कि 300 कार्ड धारकों से कम की दुकानें जो ख़त्म की जा सकती हैं उनको दूसरी दुकान में जोड़ा जा सकता है। इससे कोटेदार बहुत परेशान है। क्या आपने इसकी जानकारी की कि ये सच्चाई है या इसमें क्या है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मैं गया था वहाँ पे तो ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। अच्छा अच्छा। हालांकि ये बाजार में बातें चल रही है, मुझे सुनने मिला है, बट ऐसा कुछ है नहीं सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ऐसा नकार दिया उन्होंने? जी जी बिल्कुल नकार दिया। अगर होता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता सर। ओके ओके, थैंक यू विपिन जी। ओके साथियों, आपने अभी विपिन जी को सुना तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी ऐसा कोई भी आदेश, कोई भी जियो ऐसा नहीं आया है कि जिसके आधार पर कहा जाए कि इस अफवाह में किसी भी तरीके की सच्चाई है। लेकिन मित्रों, आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल या मेरा चैनल ये आपको बिल्कुल नहीं कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात कहाँ से आई, क्यों फैली हुई है, हो सकता है इसका एक कारण सिटी जो नगर की दुकानें हैं उनकी वजह भी हो सकता है, या हो सकता है कि अंदर कोई ऐसी प्लानिंग चल रही हो जिसके बारे में अभी आदेश तो नहीं आया है लेकिन पता भी नहीं है, भविष्य में हो सकता है आ जाए। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, अगर कार्ड बढ़ने की स्थिति है आपके गांव में तो अच्छा है, कार्ड बढ़ाएं तो थोड़ा मोड़ा कमीशन भी आपका बढ़ेगा और कम से कम जो वंचित लोग होंगे, बहुत से वंचित लोग हैं जो रह जाते हैं, अपने कार्ड नहीं बना पाते या जिनको जानकारी नहीं होती सिस्टम की कि वो कैसे बनाएं, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप चेक करें, देखें अपने गाँव में आखिर ऐसे लोग हैं या नहीं। अगर हैं तो कम से कम इसी बहाने उनका कार्ड बनवाएं और उनको भी सरकार की इस स्कीम का लाभ मिले, कोई भी वंचित ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे। यही खाद्य रसद विभाग का यही उद्देश्य है। और इसीलिए मैं चलते चलते आपसे ये कहूँगा कि अफवाह है, अफवाह पर ध्यान न दें। लेकिन अगर अफवाह आई है तो उसका वो कहाँ से आई है, हो सकता है कि अभी जियो नहीं आया है, कहीं भविष्य में आ जाए। अभी तक तो नहीं आया है, ये क्लियर हो गया। हमने 2 लोगों से बात की, अभी तक नहीं आया है, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं आया है, लेकिन भविष्य में नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए आपको जो उचित लगे वो करें। अगर आपको दुकान बढ़ सकती है, कार्ड बढ़ सकते हैं तो बढ़ाएं और लोगों को भी लाभ पहुंचाएं। इसी के साथ मैं आज का यही बात यहीं पे ख़त्म करता हूं और चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।